Hello बच्चों, welcome to my new video and this is a question paper of science class 6th of a government school. So let us solve this question paper. ये क्वेश्चन पेपर क्लास 6th का है गवर्नमेंट स्कूल का और चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपको साइंस का भी पेपर थोड़ा सा रिवाइज हो जाए. ठीक है. दिस इज सेक्शन ए. ये सेक्शन ए है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. गिव द टर्म फॉर द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन लाइक सन. कह रहा है कि ऐसा टर्म बताओ जो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है जिसके पास उनके खुद के लाइट्स होते हैं. ठीक है. तो एक ऐसा टर्म जो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है जिसके पास उनके खुद के लाइट्स होते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो ये टर्म पूछ रहा था ये कि उस टर्म को क्या कहते हैं. ठीक है. और में इसी में एक क्वेश्चन है. गिव द टर्म फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. उस टर्म को बताइए जो उन ऑब्जेक्ट के लिए है जो लाइट को पास नहीं करते हैं ना, उनके लिए कौन सा टर्म आता है. तो इसके लिए आता है बेटा ओपेक ऑब्जेक्ट. OPAQUE. ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है. द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम. लीफ का वो पार्ट जो स्टेम के साथ अटैच्ड होता है. जैसे ये स्टेम है ना, तो लीफ का वो पार्ट जो स्टेम के साथ अटैच्ड होता है उस पार्ट को, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है ना जो स्टेम के साथ अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड पिटियोल. ठीक है. इस पार्ट को क्या कहते हैं? पिटियोल. नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच होल्ड्स द प्लांट अपराइट. प्लांट का वो पार्ट जो प्लांट्स को सीधा खड़ा करके रखता है ज़मीन के साथ, दैट इज स्टेम. इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम. स्टेम वो पार्ट होता है प्लांट का जो प्लांट को अपराइट यानी कि सीधा खड़ा करके रखता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटाट. एक्वेटिक हैबिटाट का आपको एक एग्जाम्पल देना है. तो एक्वेटिक हैबिटाट का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे लेक है ना, पोंड, ये सारे एक्वेटिक हैबिटाट के एग्जाम्पल है. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का एक एग्जाम्पल देना आपको. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों? फॉरेस्ट हो सकता है ना. फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी टर्मिनल्स एंड इलेक्ट्रिक सेल हैव. इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? तो आपने देखा इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव. इलेक्ट्रिक सेल ऐसा होता है, देखिए. ठीक है. तो ये जो ऊपर ऐसा गोल सा उठा होता है ना, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल. और नीचे जो फ्लैट पार्ट होता है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. तो यहाँ पे से पूछ रहा था कि हाउ मेनी टर्मिनल्स एन इलेक्ट्रिक सेल हैज. एन इलेक्ट्रिक सेल हैज 2 टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर इज नेगेटिव टर्मिनल. स्टार इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ट्रू और फॉल्स बताना है. स्टार आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, ट्रू है या फॉल्स है? तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि स्टार जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है. स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल. स्टेम क्या करता है? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो नहीं, स्टेम नहीं करता सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब. कौन करता है? रूट्स. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. कहता है जो हमारे बैलेंस डाइट होता है उसमें सारे वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स का एक मिश्रण होता है ना. तो यस, दिस इज राइट, ट्रू. बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट होता है जिसमें हर चीज़, सारे कंपोनेंट फूड के होने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन है ना, रफ एज, एवरीथिंग. A magnet has 3 poles, so this is false. A magnet has only 2 poles, North Pole and South Pole. Night blindness is caused due to deficiency of vitamin. तो night blindness कौन से deficiency की कमी से होती है बच्चों? विटामिन ए. अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी में तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. किस चीज़ की डेफिशिएंसी बॉडी में हो यानी कमी हो जाए जिसकी वजह से हमारे बोन्स सॉफ्ट और बेंड हो जाते हैं. तो ये है आपका विटामिन डी. अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए, ठीक है, तो हमारे बोन्स सॉफ्ट और बेंड हो जाते हैं. इसीलिए डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि हमें धूप में रहना चाहिए. ठीक है. धूप से हमें विटामिन डी मिलता है.
कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, ठीक है। सो कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ओके। मैग्नेटाइट कंटेंट्स, मैग्नेटाइट एक और है जिसके अंदर आयरन है ना, आयरन होता है, आयरन का एक और है। इलेक्ट्रिक सेल्स इज अ सोर्स ऑफ, इलेक्ट्रिक सेल यानी बैटरी, बैटरी किस चीज़ का सोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, इसलिए जब हम टॉर्च वगैरह में बैटरी लगाते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है और टॉर्च जलने लगता है, ठीक है। चलिए आते हैं इसके सेक्शन बी पार्ट पे। बी पार्ट है डिफाइन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, गिव टू एग्जांपल्स, और 2 एग्जांपल बताने हैं। तो देखिए डेफिनेशंस मैंने लिखे हुए हैं। अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज वन दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इजिली, एग्जाम्पल वाटर, एयर, ग्लास। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे लाइट इजिली पास कर जाता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। दिस आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नाउ उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम, माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं, जब वो पहाड़ पे या पर्वत पे चढ़ते हैं तो उनके पीछे पीठ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऐसा क्यों होता है, वो उसको लेकर क्यों जाते हैं। तो आंसर है माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम एज देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हाई ऑल्टीट्यूड। तो बच्चों जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक हेवियर गैस होता है, ठीक है। बाकी गैसेस से वो हैवियर होता है तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। जिसकी वजह से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है सो दैट कि हमें ऑक्सीजन की वहाँ पे डेफिशिएंसी यानी कमी ना हो जाए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफाइन अ ट्री, राइट नेम ऑफ अ ट्री। तो ट्री का डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। ट्री का डेफिनेशन है ट्रीज आर लार्ज वुडी प्लांट विथ अ सिंगल ट्रंक दैट सपोर्ट्स ब्रांचेज एंड लीव्स। ट्रीज क्या होते हैं बच्चों, लार्ज वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसका एक सिंगल ट्रंक होता है। आपने देखा है ना जो ट्रीज होते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं ना, और इसका ये सिंगल ट्रंक होता है मोटा सा, ठीक है। और बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं उसमें, ट्रीज में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, एग्जाम्पल नीम, पीपल, मैंगो, ये सारे ट्रीज के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी में और भी क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के सारे पार्ट्स के नाम बताने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए फ्लावर्स में मेन आपके 6th क्लास के हिसाब से सिर्फ 4 पार्ट्स के नाम आपको बताने हैं। अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ते 9th 10th में तो आपको और भी पार्ट्स लिखने पड़ते, पर 6th क्लास के लिए सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, ये 4 नाम आपको लिखने हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से फूड में होते हैं, राइस, व्हीट, आप लिख सकते हैं 2 एग्जाम्पल। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फूड कंटेनिंग फैट, फैट किस में होता है बच्चों, ऑयल में, घी में, बटर में, इन सब में फैट होता है, ठीक है। कोई 2 लिखने थे, आप लिख देना। हाउ विल यू मेक एन आयरन स्ट्रिप मैग्नेटाइट, अगर आपके पास एक लोहे की स्ट्रिप है तो आप इसको मैग्नेटिक कैसे बनाओगे, उसको आप मैग्नेटिक कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है वी कैन मेक एन आयरन स्ट्रिप मैग्नेटिक बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट। आप एक बार मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं और बार मैग्नेट को क्या करना है, उसमें मूव करना है ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करके, बहुत बार जब आप उसको मूव करेंगे ऊपर से नीचे तो वो थोड़ी देर के बाद आफ्टर 50-60 मूवमेंट वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम ऑफ टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो आपको मैंने ये पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे नेगेटिव टर्मिनल। सो यही दोनों टर्मिनल के नाम बताने हैं आपको, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई वी शुड नेवर लुक डायरेक्टली एट सन, वाई, हमें डायरेक्टली बिना चश्मे का या बिना गॉगल्स का सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्यों, तो बिकॉज इट्स इंटेंस लाइट कैन परमानेंटली डैमेज आवर रेटिना, क्योंकि सन में जो हार्मफुल रेज होते हैं ना तो वो हमारे रेटिना को डैमेज कर सकते हैं जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो आंसर है आपका बिकॉज इट्स इंटेंस लाइट कैन परमानेंटली डैमेज द रेटिना एंड मे कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो हमें इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सन की तरफ देखेंगे तो हमारे जो आँख में रेटिना है ना, वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड एंड नेम द प्रोसेस। प्लांट के उस पार्ट का नाम बताओ जो प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स के उस पार्ट का नाम बताओ जो प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है बच्चों? लीव्स। लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट, और लीव्स को हम प्लांट का किचन कहते हैं, ठीक है। नेम द प्रोसेस, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे लीव्स अपना फूड बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ओके। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एंकर एंड वाई? प्लांट के किस पार्ट को हम एंकर कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे देखो दो पार्ट में क्वेश्चन है। एक तो आपको उस पार्ट का नाम लिखना है जिसको हम एंकर कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो रूट इज कॉल्ड द एंकर ऑफ प्लांट, ठीक है। रूट को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स के एंकर कहते हैं। बिकॉज इट फॉर्मली फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, क्योंकि वो क्या करता है? प्लांट को सॉइल के साथ वो फॉर्मली पकड़ के रखता है ना, टाइटली पकड़ के रखता है, इसलिए हम रूट्स को एंकर ऑफ द प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाइंबर। क्लाइंबर के एग्जांपल बताने। तो क्लाइंबर वो होता है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, ऊपर ले जाने के लिए या चढ़ाने के लिए किसी चीज़ में एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है उसके ग्रोथ के लिए। तो उसके एग्जांपल आपके हो गए मनी प्लांट, पी प्लांट, ठीक है। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच होल्ड प्लांट विथ सॉइल, डिफाइन ट्रांसपीरेशन। इसमें भी क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्लांट के उस पार्ट का नाम बताओ जो प्लांट्स को सॉइल के साथ में होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। दैट इज रूट। रूट होल्ड द प्लांट विथ सॉइल, ठीक है। और कह रहा व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है ना, वो प्लांट क्या करता है? अपने लीव्स के थ्रू उसको एवापोरेट कर देता है, ठीक है। तो पानी जो प्लांट के अंदर ज़्यादा हो जाता है वो अपने लीव्स में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके थ्रू वो इवापोरेट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैंने लिख रखा है, देखिए। द प्रोसेस बाय विच प्लांट रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जिस प्रोसेस से प्लांट क्या करते हैं? वाटर को रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विद द हेल्प ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। आपके पास में एक बार मैग्नेट है ऐसा, ठीक है। अब कह रहा है आपको पता नहीं कि इसका नॉर्थ पोल कौन है और साउथ पोल कौन है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड। हमें नहीं पता है कि इसका कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ है, तो आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। आप एक थ्रेड में बार मैग्नेट को बांध के इसको ऐसे ही लटका दो, ऐसे करके, ठीक है। थ्रेड में बांध के इसको लटका दो। अब जो हमारा अर्थ का नॉर्थ है, अर्थ का जो नॉर्थ है उस डायरेक्शन में जो एंड होगा, ठीक है, उसको हम नॉर्थ पोल कह देंगे, ठीक है। टेक अ बार मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल विल बी रिगार्डेड एज अ नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट। तो जो पॉइंट अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, है ना, तो वो उसी पॉइंट को हम नॉर्थ पोल बोल देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट है आपका, what are magnetic materials? Write name of two magnetic materials and two non-magnetic materials. मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? दो मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम बताने हैं और दो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम बताने हैं। तो बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, ऐसे सब्सटेंस जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, दे आर मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक में कॉपर, वुड, एल्युमिनियम, जिससे जो मैग्नेट जिसको अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करता है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। योर ब्रदर इज रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। आपका भाई इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर कर रहा है। व्हाट एडवाइस और प्रिकॉशंस वुड यू गिव टू हिम। क्या एडवाइस आप दोगे प्रिकॉशंस के लिए उसको? इज योर बॉडी अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपका बॉडी गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है, इसलिए 3 नंबर का है, ठीक है। तो हम क्या एडवाइस देंगे? नेवर टच द इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड्स। हम उसको कहेंगे भाई वेट हैंड से इलेक्ट्रिक स्विच को टच मत करो। टर्न ऑफ द मेन स्विच, कोशिश करो कि मेन स्विच को टर्न ऑफ कर दिया जाए, यानी बंद कर दिया जाए। वियर रबर ग्लोव्स एंड रबर शूज। रबर के ग्लव्स या रबर के शूज आप पहन के काम करो, सो दैट कि आपको
करंट ना लगे। तो ये हम एडवाइसेस देंगे उसको। उसके बाद कह रहा है इज योर बॉडी अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका बॉडी गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए अगर हम खुले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच को या कोई खुली हुई तार को छूते हैं तो हमें करंट लगता है। ठीक है, अब आगे आपका एक मैचिंग। ठीक है, बहुत ही आसान से मैचिंग है। मैच द टर्म्स इन कॉलम ए विथ टर्म्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में है ग्रास लैंड। ठीक है, तो ग्रास लैंड को हम किससे मैच करेंगे, लायन से, ये देखिए। ठीक है, देन पोंड, पोंड हम फ्रॉग से मैच करेंगे। एयर, एयर इज अ एबायोटिक component. Trees are biotic component. Habitat, place where organisms live. जहाँ organisms रहते हैं उस जगह का habitat कहते हैं. Reproduction, produces more of their own kind. जब कोई organism या कोई भी plant अपनी तरह का चीज़ों को produce करता है तो हम कहते हैं reproduction हुआ है. ठीक है. Our Earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of Earth and is called atmosphere. It has many components. इसमें आपको पूछ रहा है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे components होते हैं. Gas which is found in highest quantity in atmosphere. तो कौन सा गैस है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, हाईएस्ट क्वांटिटी मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा गैस है, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है नाइट्रोजन, दैट इज 78%. ऑक्सीजन कितना बच्चों, 21%. ठीक है. गैस विच इज हेल्पफुल इन बर्निंग कैंडल. जब आप कैंडल जलाते हो कौन सी गैस उसको जलने में हेल्प करती है, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऑलवेज हेल्प इन कंबशन, यानी बर्निंग में हेल्प करता है हमें ऑक्सीजन. ठीक है. द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, अर्थ के चारों तरफ जो हवा का लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है. तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो आप ये लिखोगे द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, या द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इसी में और में क्वेश्चन है गैस विच इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. कौन सा गैस है जिसके लिए, जो रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन नहीं हो सकता. रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड इनटू एनर्जी. ठीक है. Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animal can find their friends by their smell. कह रहे animals जो होते हैं उसके बहुत सारे different sense होते हैं. They can hear, वे hear कर सकते हैं, see कर सकते हैं, taste कर सकते हैं, smell कर सकते हैं, feel कर सकते हैं. कुछ animals जो हैं वो अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम फेंट साउंड को भी सुन सकते हैं, है ना. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड या एनिमी को उनके स्मेल से सुन लेते हैं. ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. हम सबसे ज़्यादा मतलब 6 गुना ज़्यादा रात में कौन सा एनिमल देख सकता है, टाइगर. ठीक है. ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच सेंस द स्मेल ऑफ फ्लावर. हमारे बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो फूल की खुशबू को सूंघ सकते हैं, ऑब्वियसली नाक, नोज. ठीक है. डॉग्स मार्क देयर ओन एरिया. डॉग्स अपने एरिया को कैसे मार्क करते हैं, यूरिन, बाय द हेल्प ऑफ देयर यूरिन. डॉग हैज़ अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, वो सूंघ लेते हैं चीज़ों को, है ना, दूर से ही. इन द वैली ऑफ फ्लावर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर. इन सम प्लेसेस वन सी रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस while in other one find white flowers peeping out between the stones. कह रहे फ्लावर्स जो होते हैं वो हर जगह दिख जाते हैं आपको. कभी कभी आपको पत्थरों के बीच भी फ्लावर्स दिख जाते हैं, कई बार तो आपको रेड फ्लावर्स दिख जाएंगे झाड़ियों में, कभी हर जगह पे आपको अलग अलग तरह के फ्लावर्स दिख जाएंगे. ठीक है. तो ये सिर्फ कहानी थी, इससे हमें क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है. इन उत्तर प्रदेश पीपल ईट द वेजिटेबल ऑफ विच फ्लावर. उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो इनमें से किन फ्लावर्स के को वेजिटेबल बना के खाते हैं, दैट इज कचनार. ठीक है. पकौड़ाज ऑफ सहजन फ्लावर्स आर ईटन इन विच स्टेट. सहजन फ्लावर के पकौड़ा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में खाए जाते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ स्किन केयर प्रोडक्ट. स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए हम रोज वाटर यूज करते हैं, गुलाब जल, है ना. गुलाब जल इज अ वेरी गुड स्किन केयर प्रोडक्ट. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र. कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जहाँ इत्र यानी परफ्यूम बनता है, परफ्यूम्स, है ना. सो ये है आपका कन्नौज. उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो इत्र यानी परफ्यूम्स बनाने के लिए फेमस है. तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर क्लास 6 का, गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है ये, छोटा सा पेपर था.
पर कई बार हम ये सोचते हैं ना कि पेपर बहुत टफ आएगा, क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं तो बहुत इजी भी हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हर तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।